राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा, जो इस वक्त विदेश में बैठा हुआ है और विदेश में बैठकर उसने अब से 1 साल पहले राजस्थान के सीकर के गैंगस्टर राजू ठेहट को बहुत ही निर्ममता से मरवाया था। और अब से पिछले साल देखिए, हम दिसंबर के महीने में 5 दिसंबर की वो तारीख थी और राजस्थान की राजधानी जयपुर वो जगह था। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को रोहित गोदारा के शूटरों ने उनके घर में घुसकर भून दिया था गोलियों से। 2 बड़े बड़े कांड करने के बाद रोहित गोदारा अब कहीं ना कहीं पहले से और ज़्यादा कुख्यात बन चुका है। और राजस्थान में इस बात के कयास उस वक्त भी लगा दिए गए थे कि जब सीकर का गैंगस्टर राजू ठेहट मारा गया है, उसके बाद रोहित गोदारा अब राजस्थान में अपराध का नया पहाड़ा पड़ने जा रहा है। और अब वो बातें सच साबित होते दिखाई दे रही हैं और रोहित गोदारा विदेश में बैठकर राजस्थान के अपराध की दुनिया में एक से बड़े एक कांड कर रहा है। एक बार फिर से रोहित गोदारा के अपराध के किस्से मैं आपसे बताने जा रहा हूं, जो अब रोहित गोदारा ने एक बार फिर से बड़े कांड को अंजाम दिया है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह BDF न्यूज। देखिए, गैंगस्टर रोहित गोदारा ने अब राजधानी जयपुर के एक बिजनेसमैन से रंगदारी मांगी है। व्हाट्सएप कॉल करके जान से मारने की धमकी देकर 37 लाख रुपए की डिमांड रोहित गोदारा ने की है। और इसके साथ ही अजमेर जेल में बंद गोगामेड़ी के हत्यारे जो हैं, उन्होंने भी बिजनेसमैन को कॉल किया, धमकी दी। वैशाली नगर थाने में उस पीड़ित व्यक्ति ने 14 अप्रैल की रात को FIR दर्ज करवाई है। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है और अब उस आरोपी को जेल भी भेजा गया है। इस पूरे मामले की जांच SHO जो है वैशाली नगर के रविंद्र सिंह नारूका वो कर रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में कहा है कि झोटवाड़ा के रहने वाले 35 साल के एक बिजनेसमैन ने रिपोर्ट दर्ज करवाई और ये कहा कि उनकी कंपनी का वैशाली नगर में एक ऑफिस है। 29 फरवरी को सुबह करीब 10:45 पर पहली बार उनके व्हाट्सएप नंबर पर इंटरनेशनल मोबाइल नंबर से एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला कहता है कि रोहित गोदारा बोल रहा हूँ, तेरा किसी दलीप सिंह से पैसे का लेन देन चल रहा है। दलीप सिंह हमारा आदमी है, इसीलिए अगर तुझे जिंदा रहना है तो 3 दिन के अंदर 37 लाख रुपए हमारे लिए रख दे। दलीप भाई को जो पैसा देना है वो दे, नहीं तो वैशाली नगर ऑफिस आकर तुझे उड़ा देंगे। अब 11 मार्च को दोबारा इंटरनेशनल मोबाइल नंबर से फिर से व्हाट्सएप कॉल आता है। कॉल उठाते ही गैंगस्टर रोहित गोदारा अब पीड़ित व्यक्ति से गाली गलौज करने लगता है और ये कहता है धमकी देते हुए कि तूने हमको बहुत हल्के में लिया है, तुझे वहीं आकर बताना पड़ेगा। दलीप हमारा आदमी है, हमको मदद करता है। तेरे पास रोहित राठौड़ का कॉल आएगा, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो उससे बात कर लेना, वो जैसा कहता है वैसा कर लेना, नहीं तो तू अपने बीबी बच्चों वाला आदमी है, समझ ले। दोपहर करीब 2:30 पर अलग अलग इंटरनेशनल मोबाइल नंबर से व्यक्ति के पास कॉल आता रहा और यही बोला गया कि रोहित राठौड़ बोल रहा हूँ, जो गोगामेड़ी को उड़ाया था, अभी जेल से बोल रहा हूँ। रोहित भाई ने मुझे तेरा नंबर दिया था, तू पैसे का इंतज़ाम कर, मुझे जेल में मेरे लिए अभी फ़ोन लेना है, नहीं तो अंजाम तुझे पता ही होगा कि हम किस तरह से अंजाम देते हैं। अब 16 मार्च को रात करीब 8:10 और 6 अप्रैल की रात को करीब 8:15 पर धमकी देकर रुपयों की फिर से मांग की गई। इसके बाद 12 अप्रैल को दलीप सिंह अपने साथियों के साथ ऑफिस आता है और धमकी फिर दी जाती है। लगातार जब धमकियां मिल रही हैं, जिससे परेशान होकर उस पीड़ित बिजनेसमैन ने वैशाली नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस मामले में जो दलीप सिंह है, जिसे रोहित गोदारा अपना आदमी बता रहा है, वो झुंझुनू का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। और पुलिस ने शुरुआती दृष्टि जो जांच की है उसमें 2022 में पीड़ित बिजनेसमैन और दलीप सिंह ने पार्टनरशिप में एक बिजनेस का शुरू किया था। इस बिजनेस में 11 से 12 लाख रुपए दलीप ने लगाने के बाद पार्टनरशिप जो थी वो छोड़ दी थी। और रुपयों की डिमांड को लेकर दलीप की ओर से लगातार पीड़ित व्यक्ति को धमकी दी जा रही थी। अब पुलिस की साइबर टीम इंटरनेशनल मोबाइल नंबर से कॉल करने वालों जो बदमाश हैं वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रही है कि रोहित गोदारा है या नहीं है। लेकिन जिस तरह से रोहित गोदारा अब आतंक मचा रहा है, वो वाकई में कहीं ना कहीं राजस्थान पुलिस के लिए सोचने वाली बात है। लेकिन इसमें एक संभावना से इनकार और नहीं किया जा सकता कि रोहित गोदारा या फिर लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई या जितने भी इस तरह के ए कैटेगरी के गैंगस्टर हैं, इनके नाम का इस्तेमाल करके भी आजकल बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल किए जा रहे हैं और उन्हें धमकी दी जा रही है। तो ऐसे नामों से कहीं ना कहीं पुलिस भी अब अनजान नहीं है और ऐसे बदमाशों को पकड़ने में पुलिस के
पसीने तो छोड़ जाते हैं, लेकिन रोहित गोदारा जिस तरह से विदेश में बैठा हुआ है सबको पता है, और इंटरनेशनल नंबर से कॉल भी आ रहा है, तो हो सकता है इस पूरे खेल के पीछे रोहित गोदारा का हाथ हो। वैसे अब दलीप सिंह बताएगा कि इस पूरे मामले में क्या रोहित गोदारा की सहभागिता है, क्या रोहित गोदारा जिस तरह से कह रहा है कि वो दलीप सिंह का आदमी है, दलीप सिंह उसका आदमी है, क्या वाकई में ऐसा कुछ है? और ऐसा कुछ है तो दलीप सिंह अब आगे बहुत सारे राज से खोलेगा, जो आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। नमस्कार, जय।